अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 729वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ पहले सेक्शन 377 को ख़त्म कर दिया। क्या है इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो लाइफ अता फ़रमाई है, ज़िंदगी, नेचुरल लाइफ कैसे होती है कि एक मेल वो फीमेल के साथ में सेक्सुअल और फिज़िकल रिलेशन बनाता है, और यही जो फितरी निज़ाम है, ये जो नेचुरल सिस्टम है, जानवरों में भी आपको मिलेगा कि जो मेल जानवर है वही फीमेल के साथ में सेक्सुअल और फिज़िकल रिलेशन बनाएगा। इसी तरीक़े से जो मेल परिंदा है वो फीमेल के साथ में ही सेक्सुअल और फिज़िकल रिलेशन बनाएगा। इसलिए ये कानून था 377 कि भाई तुम इंसानों के जैसा जियो, यही इंसानियत है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाकर जानवरों से भी बदतर कि जानवर जो नहीं करते अब तुम वो कर सकते हो, उसकी आज़ादी दे दी। मेल के साथ में फीमेल के साथ सेक्सुअल और फिज़िकल रिलेशन बना सकते हैं। इसके नुकसानात क्या है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर HIV एड्स के सबसे ज़्यादा जो पेशेंट थे वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हैं, पूरी दुनिया में। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ ये है, हमारे मुल्क के अंदर रोज़ाना हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, लड़की को छेड़ने पे से पकड़ दिए, जेल में डाल दिए, और फुलाने ने जो है रास्ते से चलते हुए किसी को देख लिया तो उसके ऊपर केस हो गया, ऐसा करने पे केस, वैसा करने पे केस। ये सारी बातें पढ़ने के बाद आपको लगता होगा हमारे मुल्क के अंदर देखो कितनी सेंसिटिविटी है कि लड़की को छेड़ने पर से उसको जेल हो गई, मैसेज भेजने पर से उसको जेल हो गई, ये करने पर से जेल हो गई, वो करने पर से जेल हो गई। लेकिन रियलिटी ये है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, पूरी दुनिया के अंदर सेक्स का जो मार्केट है वो थाईलैंड, वो हांगकांग, वो फिलीपींस, वो और अदर जो मुल्क है जहाँ पे लोग सिर्फ सेक्स के लिए सफ़र करते हैं, उससे भी ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि थाईलैंड में पटाया बीच के ऊपर, बैंकॉक में वो आपको रोडों पे, रास्तों पे नज़र आएगा। हमारे यहाँ पर आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, बाज़ाब्ता उसमें एडवर्टाइजमेंट्स होता है एस्कॉर्ट सर्विसेज बोल के। आपको वो सर्विसेज चाहिए, फ़ोन करो, आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले आ जाएंगे। यानी सेक्स का जो मार्केट है वो ऐसा फला और फूला हुआ है हमारे यहाँ पर। पिछले दिनों में हमने पढ़ा और हमने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देखा, बहुत सारे आश्रम, लोगों ने उसको भी सेक्स का अड्डा बनाया हुआ था। बहुत सारे बाल गिरह जो बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनको रखने के लिए बनाए गए थे, उसको भी सेक्स का अड्डा बनाया हुआ था। वहाँ पे बड़ी बड़ी डायरिया मिली जिसमें बड़े बड़े नामवर लोगों के नाम मिले। पता चला कि थाईलैंड से ज़्यादा, फिलीपींस से ज़्यादा, हांगकांग से ज़्यादा, और वो सारे मुल्क जो बेचारे खाली सेक्स के मार्केट के लिए बदनाम हैं, उससे भी ज़्यादा गंदगी हमारे अपने मुल्क के अंदर फैली हुई है। फ़र्क इतना है कि इसके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है, और उसी वजह से इस मुल्क के अंदर आपको HIV एड्स के दुनिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट और सबसे ज़्यादा मरीज़ मिलेंगे। इसीलिए हमारे मुल्क की कुछ रियासतें, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग हायर एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना एक सिस्टम, अपना एक निज़ाम बनाया हुआ है कि लड़का लड़की का रिश्ता तय करने से पहले वो लोग उनकी ब्लड रिपोर्ट मांगते हैं कि भाई इनकी रिपोर्ट देखी जाए कहीं ये HIV पॉजिटिव तो नहीं है बोलकर। क्यों? इसलिए कि पढ़े लिखे हैं, उनके सामने पूरी रिपोर्ट्स है। दुनिया के अंदर हम लोग
HIV एड्स के मामले के अंदर किस तरीके से दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। और दूसरा फैक्ट मैं आपको बता दूं, HIV एड्स 90% जो फैलता है, 90% वो फैलता है होमोसेक्सुअलिटी की वजह से। मर्द मर्द से रिलेशन बनाए, औरत औरत से रिलेशन बनाए, HIV एड्स उसी रास्ते से फैलता है। 90% जितने भी आपको पेशेंट मिलेंगे उसमें अक्सरियत आपको ऐसे ही लोगों की मिलेंगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस्लाम जो है ना, इस्लाम वो दीन फितरत है। अफसोस होता है मुझे, अफसोस, जिस इस्लाम ने 4 निकाह की इजाज़त दी, काहे के लिए दी, उसके पीछे का फैक्ट क्या है? अरे भाई, उसके पीछे का फैक्ट यही है कि अगर इंसान, उसकी शहवत, उसकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो जावे, एक बीवी उससे अपनी ज़रूरत पूरी ना हो पा रही हो, तो इस्लाम ने कहा कि तुझे नेचुरल रिलेशन ही बनाना है, तू अननेचुरल रिलेशन नहीं बना सकता। इसके लिए तुझे दूसरे बीवी की इजाज़त दी ताकि तू उसके साथ में नेचुरल रिलेशन बना सके। उसको जानवरों से भी बदतर तरीके से उसको पूरी आज़ादी नहीं दे दी कि तू कुत्ते और सूअरों से नीचे की सतह पे चले जा, क्योंकि कुत्ते और सूअर भी मेल और फीमेल के साथ में ही फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे एक आधी कुत्ती अगर रास्ते से चल रही है, कुतिया, तो 12-12 कुत्तों का झुंड उसके पीछे होता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि खुदाए तबारक व तआला ने हम लोगों को मेल बनाया है, अब हमको रिलेशन बनाना है तो फीमेल के साथ में। इसीलिए वो फीमेल के साथ पूरा पूरा झुंड घूम रहा है उनका 12-12 का। मेल के पीछे नहीं घूमेंगे। मेल को देखेंगे तो कुत्ते गुर्राएंगे, एक इधर से भौंकेगा, एक उधर से भौंकेगा, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे। तो वो कुत्ते और सूअर जो है उनसे भी नीचे की सतह पे गिरने की इजाज़त नहीं दी। कहा कि तू दूसरा निकाह कर, लेकिन रिलेशन तुझे बनाना है, तू मेल है तो फीमेल से ही तू रिलेशन बनाएगा। ये दीन है, ये दीन फितरत इसे कहते हैं। नेचुरल जो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को बनाया, इसीलिए नेचुरलिटी। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, अफसोस की बात है मुझे, इससे मुल्क के हालात इतने ख़राब होंगे हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसकी वजह से जो मेल और फीमेल के दरमियान का अट्रैक्शन है ख़त्म होता जाएगा, लोग शादियां नहीं करेंगे। और आज यही हो रहा है। अक्सर लोग, आप देखना, शादी की एज होने के बाद में भी विदाउट एनी रीज़न अगर कोई शादी नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही है, मेल अगर है तो पता चला कि उसके किसी और मेल के साथ में फिजिकल रिलेशन है, उसका औरतों की तरफ अट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए वो शादी नहीं कर रहा है। और फीमेल अगर है, वो लेस्बियन रिलेशनशिप में किसी के साथ में है, इसीलिए मेल्स की तरफ उसका अट्रैक्शन नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तबाही, बर्बादी, HIV एड्स, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये अल्लाह के अज़ाब को दावत है, दावत। मैंने आप तमाम लोगों को कल रमज़ानुल मुबारक की जो तफसीर भेजा हूँ 14वें पारे की, वो इसीलिए ताकि आज का सबक सुनने से पहले आप मेरी वो तफसीर अगर सुन लेते तो फिर आपके समझ में आता था अल्लाह ने कौम लूत पर अज़ाब क्यों नाजिल किया, उन कौमों को कैसे बर्बाद कर दिया जिन्होंने खुदा के नेचुरल सिस्टम को, दीन फितरत को बिगाड़ने की, ख़राब करने की, बर्बाद करने की कोशिशें की। अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया। और अफसोस की बात यह है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने देखा कुछ नाम निहाद मुसलमान जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, नाम के, वो भी आकर मीडिया पे इसकी तायीद कर रहे हैं, इसको आज़ादी समझ रहे हैं, आज़ादी कह रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, इसका हल और सॉल्यूशन यही है
अपने बच्चों की जल्दी से जल्दी शादियां और निकाह करके दो, जल्दी से जल्दी शादियां और निकाह करके दो। ये फितनों का ज़माना है, फितनों का। और फितनों के इस ज़माने में अगर हल कहीं पर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और अल्लाह के अहकाम में बच्चे बालिग होने के बाद उनके निकाह का हुक्म दिया। आज हम लोग क्यों निकाह नहीं करते? आदत पड़ गई औलाद की कमाई खाने की। बेटे की उम्र 30 साल 35 साल हो रही है, वो मुश्तजनी कर कर के नामर्द हो चुका है। बाप को फिक्र ही नहीं है। फिर जब नामर्द हो गया, फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद में अल्लाह ना करे कहीं वो गे ना बन जाए, कहीं होमोसेक्सुअलिटी के अंदर ना मुब्तला हो जाए, बेटी का निकाह करने को तैयार नहीं है। हमारे ज़माने में ऐसे ऐसे वाइब्रेटर आ चुके हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर के ज़रिए से ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। 35 साल तक उसकी उम्र हो चुकी है, नहीं निकाह नहीं करके देना है उसका। क्यों? उसकी कमाई पे तो घर चल रहा है। और उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया, उसका भी मर्दों से अट्रैक्शन ख़त्म हो गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये हालात जो है हमारे ज़माने के, ये क़यामत की निशानियां हैं। इसके लिए अपने बच्चों की हिफाजत करो और जल्दी से जल्दी उनके निकाह करके दे दो, ताकि वो अपनी फैमिली लाइफ के अंदर बिज़ी हो जावे, तो फिर आराम से इत्मीनान से अल्लाह के अहकाम और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन फितरत पे अमल करके ज़िंदगी गुजार सके। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और ये नए नए फितनों से हमारे देश की, हमारे नस्लों की और हमारे पूरे मुल्क की हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।